नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज टीसीएस का रिजल्ट है और रिजल्ट से पहले ही अपने ऑल टाइम हाइज पे क्लोजिंग देने की तैयारी करके बैठा हुआ है। 3962 पे अभी टीसीएस ट्रेड कर रहा है। निफ्टी भी बहुत बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम दिखा करके लगभग 90 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है। 17875 17880 के आसपास 17900 का हाई भी मारा है आज निफ्टी ने। इवन 17950 का हाई मारा है और अभी ऊपर के लेवल से लगभग 70 पॉइंट नीचे निफ्टी ट्रेड कर रही है। कोई दिक्कत नहीं है, कैंडल भले रेड हो लेकिन ये कैंडल पॉजिटिव है। हमने गैप अप किया, सस्टेन करने की पूरी कोशिश है। अगर मुझे यहाँ पर कोई एक ट्रेड लेना ही हो तो मैं यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड लूंगा, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पर सेल साइड का ही फेवरेबल है। बाकी पॉजिटिविटी तो बाजार दिखाई रही है, वो तो आप जानते हो। अब बात करेंगे रिजल्ट की। टीसीएस का रिजल्ट अभी आने वाला है, उम्मीद बहुत अच्छी है। इसी कारण पिछले 5 दिनों में टीसीएस ने एक बड़ा मोमेंटम दिखाया है। लेकिन आपको बता दें, टीसीएस का रिजल्ट पहले है, इसी कारण टीसीएस में मोमेंटम पहले आ गया। इसके अलावा अगर टीसीएस का रिजल्ट मार्केट की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आया ना दोस्त, तो धूम धड़ाका हो जाएगा। कहाँ? एचसीएल टेक में उम्मीद है, गुंजाइश है 4 से 5% का बड़ा मोमेंटम। इन्फोसिस में भी 4-5% का बड़ा मोमेंटम आपको मिल सकता है। विप्रो तो देगा ही मोमेंटम और ये और तेज़ी से भाग सकता है। माइंडट्री ये तो उड़ने वाला स्टॉक है, उड़ जाता है। टेक महिंद्रा गुंजाइश यहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न पाने की है। लगभग अगर हम ऑल टाइम हाइज का कैलकुलेशन करें तो 7-8% यहाँ पर आपको बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। इन स्टॉक्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक्स अगर आपको सेटअप पे मिल गए, सेटअप मैंने आपको दिया हुआ है, वीडियो आई होप आपने देखा ही होगा। आई बटन पे मैं हमेशा देता रहता हूँ, अक्सर देता रहता हूँ। तो आपको यहाँ पर 2-3% कमाना बड़ा आसान हो जाएगा। और एक स्टॉक में आसानी से अगर ये तरह मिल जा रहा है, रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छे से यहाँ पर टैकल हो जाएगा, क्योंकि सारे स्टॉक्स एक रिवर्सल दिखा रहे हैं, बेस बना हुआ है। और हाँ, जब ऐसा कोई मोमेंटम आता है ना, जब एक बेस बन जाता है, तो यहाँ वाला ट्रेड थोड़ा स्ट्रेंथ वाला होता है। क्योंकि अगर बाजार ने हमें साथ हमारा सपोर्ट कर दिया, यानी कि रिजल्ट ने हमारा साथ दे दिया फंडामेंटली, तो ये लेवल एक बहुत बढ़िया सपोर्ट के रूप में आ जाता है। और इस लेवल को लोग स्टॉप लॉस मान करके इसमें बाइंग पोजीशन लेते हैं। तो जब पास में स्टॉप लॉस हो, रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे फेवर में आ जाता है। ट्रेडर्स यही कहते हैं और इसी कारण हमको यहाँ पर बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। इनमें से कई स्टॉक्स में मेरी पर्सनल पोजीशन हो सकती है, तो आप भी थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा। गलत होने की भी चांसेस होते हैं, ये भी आपको पता है। इसीलिए आप थोड़ी सी दूर की नीचे वाली पुट जरूर खरीद के रखिएगा। जैसे कि एचसीएल टेक में अगर आप 1250 की पुट खरीद के रख लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। टीसीएस का आज रिजल्ट है, जो लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन बरकरार रखे हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पास 3800 की पुट जरूर होनी चाहिए, अगर आप रिस्क को अपने मिटिगेट करना चाहते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत लंबे टाइम फ्रेम के लिए सोच रहे हो, या आपको लगभग पता ही है कि रिजल्ट इनका धमाकेदार आएगा ही आएगा, क्योंकि एक चीज़ याद रखना, अगर रिजल्ट मार्केट की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा भी नीचे आया तो प्रॉफिट बुकिंग बनती है। और मुझे, अगर मैं अपनी फीलिंग कहूँ तो मुझे एक बार के लिए लगता है कि टीसीएस में रिजल्ट के बाद प्रॉफिट बुकिंग आनी भी चाहिए। लेकिन मार्केट है और रिजल्ट है, हमें नहीं पता रिजल्ट कैसा आएगा। उम्मीद बाजार बहुत अच्छी लगा रही है, मुझे उतनी अच्छी उम्मीद नहीं है। इसी कारण यहाँ पर अगर मैं कोई पोजीशन रखा हूँ या रखूँगा तो मेरी पोजीशन हेज रूप में होगी। प्रॉफिट कम कमाऊंगा, गम नहीं कमाऊंगा। एक स्टॉक है सोनाटा सॉफ्टवेयर, ये भी बहुत तेज़ी से भागता है, ये भी उड़ जाता है कभी कभी, तो यहाँ पर भी आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। ये सब स्टॉक्स हैं ऐसे कि एक दिन में 5-5, 6-6, 7-7% भाग जाते हैं। आपके प्यारे दुलारे हैप्पीएस्ट माइंड्स की मैंने बात नहीं की, क्योंकि उस पर ऐसे ही जांच वगैरह लगी रहती है, क्या किया जाए। काफ़ी दिनों से अटका हुआ है 1500 की रेंज पे, ऊपर जाता है 1500, नीचे आता है 1400, फिर और नीचे जाता है 1300, मतलब ऐसे ही 1600 का लगभग हाई मारा था इसने, वहीं फिर 300 रुपये के बीच में ही ये ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट टीसीएस का अच्छा आएगा तो यहाँ अभी उम्मीद नहीं है। यहाँ पर तो अब 1520, 1530 के ऊपर ही ट्रेड लेना बनता है, या फिर हमको ये सस्ता मिले। मैं बात सिर्फ स्विंग ट्रेड की कर रहा हूँ। इन्वेस्टिंग का लेवल रेयरली आता है और मैंने आपको बताया भी था जब इन्वेस्टिंग करनी थी। खैर, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इनमें इन्वेस्टिंग क्यों कब करें? पिछले 6 महीने से लोग यही पूछ रहे हैं। भाई 6 महीने 2-3 साल इंतज़ार भी किया जाता है इन्वेस्टिंग करने के लिए। अब आपको बिजनेस करना है, ठीक है। अब आप कह दो आपको आइसक्रीम बेचनी है, ठीक, और एकदम घनघोर ठंडी का महीना है, घनघोर ठंडी का महीना। अब आप कह दो नहीं मैं लेट नहीं करना चाहता, मुझे अभी खरीदना है, मेरे पास अभी पैसा है, मेरे पास 5, अरे भाई 5 लाख रखे रहो जेब में, जेब गर्म है तो थोड़ा ऐस कर लो, बैंक में रख दो, लिक्विड जगहों पे रहने दो पैसे। अब आप ठंडी में बिजनेस खोल भी लिया आइसक्रीम का, किराया देना पड़ेगा, ये वो करने पड़ेंगे आपको 35 काम। और जब आप 35 काम करोगे, आइसक्रीम एक बिकेगी नहीं, सर पे अलग से टेंशन आएगी, स्ट्रेस अलग से बढ़ेगा, स्ट्रेस की गोली अलग से खाओगे। तो इसीलिए मैं समझाता हूँ, इन्वेस्टिंग करने का मतलब है पेशेंस होना चाहिए आपके पास। और जो लोग
पेशेंस नहीं दिखाएंगे, औने पौने लेवल पर आकर इन्वेस्टिंग करेंगे, उन्हें बहुत मार पड़ेगी। इतना याद रखना, मैं बार बार ये चीज़ें बार बार आपको समझाता रहूँगा। बाज़ार ऊपर जा रही है, हम बिल्कुल इसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं, लेकिन इस बाज़ार में पार्टिसिपेट करने के लिए जो तरीका है वो मैंने आपको अलग से समझाया हुआ है। वो तरीका नहीं समझोगे तो आपको तकलीफ़ होनी है। इन्वेस्टिंग के लिए बेटर लेवल्स आते हैं। अब ये कौन सा स्टॉक है? सन रिटेल, 1 रुपये से नीचे आपको मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप जाकर देखिएगा, बिड एंड आस्क प्राइस जो है यहाँ पर भी चलता रहता है। मतलब ऐसे स्टॉक्स में भी लोग आकर ट्रेड करते हैं। आज इनका रिजल्ट है तो एक जन हमसे पूछे, सर इसको क्या करें, ख़रीद लें क्या? मैसेज आया होगा तो भाई साहब मैसेज आ जाएगा आपको, ये रिटेल ख़रीद लीजिए, वो रिटेल ख़रीद लीजिए। अब क्वांटिटी देखिए, 3,36,000 क्वांटिटी, मतलब कि 3-4 लाख का तो ट्रेड यहाँ पर भी हो रहा है, और हम सब 30-40 हज़ार 3-4 हज़ार कमाने में लगे हुए हैं। सोचिए, मतलब ऐसे स्टॉक्स में भी ट्रेड हो रहा है, लोग कुछ भी खरीद रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं। तो थोड़ा सावधान रहिएगा। TCS का रिजल्ट है, उम्मीद अच्छी है, आई होप कि अच्छा रिजल्ट आए, लेकिन अगर बुरा हुआ तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। पुट खरीद के हेजिंग कैसे होती है वो आप जानते ही हो, नहीं जानते तो हमारी ऑप्शन वाली वीडियो देख लीजिएगा, पुरानी है लेकिन काम आ जाएगी। 1 मिनट हम आपको दिखा देते हैं। TCS की 3800 की पुट कितने की है? TCS 3800, ठीक है, पुट खरीदना है हमको। अब ये आपको मिलेगी 45 रुपये में। अब आप कहोगे TCS में हमको 45 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं। जी हाँ, अगर आप TCS जहाँ पर ट्रेड कर रहा है, समझ लीजिए उसको आपने 45 रुपये महंगा ख़रीदा है, लेकिन उसमें होगा क्या? TCS कल क्रैश कर जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सुकून में रहोगे। क्यों रहोगे सुकून में? क्योंकि यही 45 वाला पुट आपका 90 हो जाएगा, आपका 180 हो जाएगा, और जो आपने 45 में माल ख़रीदा है वही आपको 90 में 180 में बेचने के लिए रेडी मिलेगा। तो इसलिए हेजिंग ऐसे की जाती है। आपको देखना होगा कि 3800 का ख़रीदूँ, 3850 का ख़रीदूँ या 3700 का ख़रीदूँ। आप रिस्क को किस लेवल पे मिटिगेट करना चाहते हो, कितने शेयर्स हैं आपके पास, वो भी मायने रखता है। पता चले आप 5 शेयर खरीदे हो और पुट खरीद के बैठ गए तो भी गड़बड़ है ना। तो थोड़ा आपको यहाँ पर समय देना पड़ेगा, आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी, बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तभी आप सही से डिसीजन ले पाओगे। बाकी अगर आपके पास, मैं तो कहता हूँ, 1,00,000-1.5 लाख का भी माल है तो आपको पुट ले लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा तरीका होता है एक अनसर्टेनिटी वाली बाज़ार में, जहाँ पर रिजल्ट जैसे इवेंट्स हों, खुद को मैनेज करने का। और मात्र TCS ही नहीं, HCL टेक हो गया, इन्फोसिस हो गया, ठीक है, विप्रो हो गया, हर जगह आप ये काम कर सकते हो। जो भी स्टॉक FNO में होगा वहाँ पर आपको ये मौका मिलता है कि आप पोजीशन को हेज कर सकते हो। हेज करने पे आपको प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि अब TCS अगर ऊपर ही चला गया, आपकी उम्मीद भी थी, तो ये 45 रुपये आपके वेस्ट चले जाएंगे। हो सकता है ये 45 आपके 20 ही बचे या 15 ही बचे, लेकिन आपने रिस्क को मिटिगेट किया था, और यही ज़रूरी है बाज़ार में। कम कमाओ, गम मत कमाओ। रिजल्ट है TCS का, कोशिश करेंगे कवर करने की। बाज़ार धूम धड़ाका कर रही है। शुरुआत हमने की थी वीडियो बनाने की 17,870-75 से, 15-20-25 पॉइंट लगभग निफ्टी वहाँ से भी ऊपर है, ठीक है। उम्मीद यही है कि निफ्टी आज 17,900 को तोड़कर वापस क्लोजिंग ना दे पाए। अब वहीं पर रेजिस्टेंस बन रहा है ऑप्शन डेटा के हिसाब से। बाकी देखते हैं बड़े प्लेयर्स कैसे पोजीशन लेते हैं। आज की क्लोजिंग काफ़ी कुछ डिपेंड कराएगी आने वाले हफ्ते के लिए, देखते हैं। वैसे भी बाजार अच्छा ट्रेड ही कर रही है, एंजॉय करते रहिए। अभी इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।